सभी लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये साल ख़त्म होने वाला है। साल 2025 ख़त्म होने से पहले आप दोनों के बीच जो होने वाला है, शायद वो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपकी राशि अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 का एंड आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए कैसा होगा। कन्फ्यूजन मिटेगी, उस पर्सन का कांटेक्ट वापस से आएगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, क्या होगा आप दोनों के बीच की एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी किस प्रकार से रहने वाली है, यही मैं राशि अनुसार इस रीडिंग के अंदर आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस रीडिंग तक आ गए हो तो इस रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करिए। इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। ध्यान रहे ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। 31 दिसंबर के पहले पहले अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए गाइज। आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आपके पर्सन मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग को। आपके पार्टनर की राशि कर्क है, कैंसर है। चलिए जान लेते हैं साल 2025 खत्म होने से पहले पहले आप दोनों के बीच में क्या होगा। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ज़रूर लीजिए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। कर्क राशि जिनकी भी पार्टनर की है, कर्क राशि जिनके भी पर्सन की है, साल खत्म होने से पहले इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पैशन आप दोनों के बीच में, मतलब आपके कनेक्शन में एक प्रकार का अट्रैक्शन देख पा रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। मतलब वो आपकी तरफ, आपके लिए बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, रोक नहीं पा रहे खुद को। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे मिल रही है। देन वाह, यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है। देन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। ओके, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर तो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप उनमें उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मे बी आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या जो भी उन्होंने पास्ट में किया है उसकी रिकवरी, उसकी हीलिंग ठीक तरीके से हुई नहीं है। हाँ, मन में है पॉजिटिविटी या होप आपके मन में कि सब ठीक हो जाए, यूनिवर्स हमारे कनेक्शन में पॉजिटिविटी आ जाए, बैलेंस क्रिएट हो जाए। लेकिन क्या है ना कि इस इंसान ने सेम चीज़ें बार बार रिपीट किया है या कुछ ऐसा कर दिया है, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि आप शक कर रहे हो, या बहुत जैसे रूट जैसा बिहेवियर, या बहुत डिटैच या कट ऑफ कर लिया आपने कि जो मर्जी है करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे कुछ भी करने से। पहले जितना आपको फ़र्क पड़ता था, पहले जितना ज़्यादा आप चीज़ों को अपने मन पे लेते थे, अब उस तरीके से आप मन पे नहीं लेते। ओके, थोड़ा सा और चेक करूँगी मैं डिटेल में। वाह, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है। देखिए मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कर्क राशि वालों की, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, और ये जस्टिस कार्ड यही बताता है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपसे माफ़ी मांगनी है, ताकि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट हो जाए। बिकॉज अब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके पार्टनर खुद को रोक नहीं पा रहे। यहाँ भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवलिंग है, मूवमेंट है, ग्रोथ है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि अगर वो आपसे दूर रहते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर इमोशनल डिस्टेंस है, आप दूर नहीं रहते, चाहे तो मिल सकते हैं, लेकिन इमोशनल तौर पे वो डिटैचमेंट, वो दूरी सी क्रिएट हो गई थी। तो ये साल के ख़त्म होने से पहले ही वो पैशन, वो रोमांस, वो केमिस्ट्री वापस से लौट रही है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर आप में बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उनमें उस प्रकार से इंटरेस्ट शो नहीं कर पा रहे। ओके, रीज़न बहुत सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट भी किया है। दूसरा, आप पहले बहुत ज़्यादा मासूम, इनोसेंट, बहुत फेमिनिन एनर्जी में थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट है। आपकी एनर्जी अब बैलेंस हो रही है। आपने जो इनर वर्क किया है, आप जो इतने समय तक डिटैच थे, आप जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, उसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ है आपकी ऑरा में। ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित है बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का रिस्पेक्ट या फियर भी है। आपको देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नज़रिया है, वो चेंज हुआ है आपके पार्टनर का। को पता है कि आप ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनेगा। प्यार से पहले सेल्फ रिस्पेक्ट।
और ये इंसान वही आपको रिटर्न भी करना चाह रहे हैं, जो आप डिज़र्व करते हो ना वो रिटर्न करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी प्रकार का कार्मिक लिंक है जो पास्ट लाइफ से चीज़ों को खींच के लाता है इस लाइफ में। बार बार आपको लगता है ना कि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है जैसे चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं या बार बार सेम साइकिल रिपीट होती है, बार बार एक ही चीज़ होती है हमारे बीच में। ओके, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड कट हो रही है। कॉर्ड कट होने का मतलब क्या कि जो भी पेंडिंग था, जो भी निगेटिविटी होनी थी, जो भी रिलीज होना था वो हो गया। अब आगे बढ़ेगा आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। ओके, उसकी हीलिंग हो गई है, जो भी पेंडिंग कर्मा था उसकी हीलिंग हो गई है। अब न्यू बिगनिंग या नई शुरुआत की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है गाइस। क्लेम कर लीजिए, अगर साल ख़त्म होने से पहले ये रीडिंग आपकी नज़रों के सामने आ गई है, डेफिनेटली यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, आपको जस्टिस मिलने वाला है या आपके साथ सब ठीक होने वाला है। किसी के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान खुद को रोक नहीं पा रहे, इनको आपकी तरफ बढ़ना है, इस वजह से वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी कि मुझे माफ़ कर दो, एक और बार मौका चाहिए, एक और बार रिश्ते को शुरू कर लो, एक और बार भरोसा कर लो, एक और बार जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही उनके तरफ से। ओके, बिकॉज आप तो उतना इंटरेस्टेड नहीं, हो सकता है कि आप अंदर से मर रहे हो इस इंसान से बात करने के लिए, आपको चाहिए ये पर्सन हर हालत में, लेकिन आप वो दिखा नहीं रहे बिकॉज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हो। मुझे लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है। कि अब देखते हैं इस कार्ड के माध्यम से इनकी इमोशंस, इनके मन में क्या क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, चाहे जिस भी दिन आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, इस इंसान की इच्छा है कि एक न्यू बिगनिंग हो जाए आपकी रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। ओके, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, किड्स, ओके, न्यू लव। इस इंसान को बिल्कुल भी सहन नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान, नया पर्सन, नया व्यक्ति आ जाए। और किसी के लिए कर्क राशि वालों, ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोगों तक रीडिंग जाती है, पहुंचती है। इस पर्सन के साथ जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी पेंडिंग कर्मा था, जो लेसन इस इंसान को आपको देना था, वो कंप्लीट हुआ। अब आप नए चैप्टर, नए साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति रिलीज होगा और कोई नया इंसान, नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है, जिससे आपके थॉट्स मैच करेंगे, जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ पास्ट का संबंध होगा। हो सकता है आप उनको पहले से जानते हो, आप उनके बचपन के दोस्त हो, आपने उनको पहले भी देखा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारा सोल कनेक्शन है। ये वाली वाइब्स बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इसी की बात कर रही थी मैं, इसी की बात कर रही थी। जो कॉन्ट्रैक्ट था आपका इस इंसान, इस पर्सन के साथ, हो सकता है वो रिलीज़ हुआ, वो कर्मा वो हील हुआ। अब आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप नई शुरुआत के लिए रेडी हो, तैयार हो। कोई नया पर्सन, नया लव ऑफर आपके जीवन में एंटर कर सकता है। कोई नया व्यक्ति, नया पर्सन जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होगा। ओके, इसके चांसेस भी बन रहे हैं। दोनों तरीके की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं। आप क्लेम कीजिए, आप जिस भी फेज़ में हो, अगर आप नए प्यार की तलाश में हो, कोई नया इंसान, नया व्यक्ति चाहिए, तो ये इसको पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आपके करंट पार्टनर के साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी रहेगी। अगर आप इनके इस नए पर्सन की तलाश में नहीं हो, आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ ही रिश्ते को, कनेक्शन को हील करना चाहते हो, आपने बहुत पॉजिटिविटी रखा, आपने बहुत काम किया है इस कनेक्शन के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपनी जर्नी के बारे में आपको पता है, देन मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मैरिज की एनर्जी आई। अब मैरिज कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो जाएगी दिसंबर के एंड तक, नहीं, बट हाँ, रिश्ता या कनेक्शन शादी तक बढ़ेगा आपका। ओके, ये मुझे नज़र आता है कि यहाँ पर फिर से रिश्ता आपका जुड़ेगा इस इंसान के साथ, या बहुत पॉजिटिविटी आएगी गाइस। ओके, बहुत अपनापन, बहुत लगाव आप दोनों के बीच में रहने वाला है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे आपके बीच में भी बहुत पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को, आप दोनों एक दूसरे की मन की बात को महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। जो भी हिडन है, आपने जो नहीं कहा, जो उन्होंने नहीं कहा है, कहीं ना कहीं उसको फील कर पाओगे, बिकॉज टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। ओके, अब आपके लिए फाइनली मेजर अरकाना से मैं चेक कर रही हूँ कि मेजर तौर पे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच। ऐसा क्या होगा जो आपने सोचा भी नहीं है साल ख़त्म होने से पहले। लेट्स सी, देख लेते हैं।
प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कर्क राशि। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओके, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेविल, ओके, वाह, डेविल के साथ लवर्स। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर कर्क राशि वालों आपके लिए 2 प्रकार की एनर्जी है। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। जो एनर्जी आपसे मैच होगी आप उसको रखेंगे, जो आपसे नहीं मैच होता उसको आप रिलीज़ करेंगे, वो किसी और के लिए होगा। कर्क राशि वालों, यहाँ पर 2 तरीके के लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं। एक एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आती है जहाँ पर रिश्ता या कनेक्शन बहुत टॉक्सिसिटी में है, आप रिलीज़ होना चाहते हो, आप मुक्त होना चाहते हो, आप लिटरली आपकी आत्मा मुक्त होना चाहती है और समय आ गया रिलीज़ करने का इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। वो कैसे होगा? आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपका सोलमेट, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपके लिए ही बना है। आपकी शादी इसी इंसान से होगी या बहुत सोल टू सोल कनेक्शन होगा, बहुत प्योर कनेक्शन या रिश्ता होने वाला है। सुकून मिलेगा आपकी आत्मा को इस नए पर्सन के साथ जुड़ के। ये मेल फीमेल हो सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली लेंगे। अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली वो फीमेल होंगे, आप फीमेल इस रीडिंग को सुन रहे हो तो डेफिनेटली वो मेल होंगे, राइट। तो इस प्रकार की एनर्जी नज़र आ रही है। और जो दूसरे तरीके के लोग हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको जस्टिस देने वाले हैं, न्याय होगा आपके साथ। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको सॉरी बोल सकते हैं, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। किसी बात का ईगो था, घमंड था आपके पार्टनर के अंदर, वो ये रियलाइज़ करेंगे कि वो आपके बिना अधूरे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर लवर्स है, यहाँ पर राधे कृष्णा है, राधे कृष्णा के बिना अधूरे, कृष्णा राधे के बिना अधूरे हैं। दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है ना। और यहाँ पर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये आपके बिना अधूरे हैं। आपके पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है। अंदर से वो खाली है, अंदर से वो खाली महसूस कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग हो सकती है और ये सब डेस्टाइन है, ये ऐसा है जो आपने सोचा भी नहीं। बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होंगी, आपको लगेगा भी नहीं कि ये होने वाला था और ये हुआ है। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जो भी होगा ना, पॉजिटिव ही होगा। और आने वाला साल भी आप लोगों के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। चाहे बात हो नई लव कनेक्शन की या इसी इंसान, इसी व्यक्ति की। ओके, तो अगर आप नए पर्सन की तलाश में हो तो वो भी आपकी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन का एंटर होना, ये सब मुझे नज़र आता है। और अगर आप ओल्ड कनेक्शन में ही हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज समय पलट रहा है आपका, डेस्टिनी आपके फेवर में आ रही है, लक आपके लिए काम करेगा। ओके, तो पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दीजिए। कर्म मतलब वो नहीं जो आप करते हो, कर्म आप जो सोचते हो वो भी आपकी कर्म ही है, आपके कर्म के अंदर ही आती है। अगर आप रॉन्ग इंटेंशन रखते हो, नेगेटिव इंटेंशन लेके घूम रहे हो उस इंसान के लिए भी, तो चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करेंगी, फिर ब्लॉकेज क्रिएट होगी आपकी जर्नी में, आपके रिलेशनशिप में। पॉजिटिव रहिए, इंटेंशन अपने तरफ से प्योर रखिए। बिकॉज ये कर्मा बैलेंस होने का कार्ड है, ये जस्टिस का कार्ड है, तो आपका सही होना भी ज़रूरी है ना। ओके, सो ओवरऑल कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, क्लेम नहीं किया तो क्लेम करिए। शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कर्क है, कैंसर है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइज़। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल है द डिवाइन पाथ 1111। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, मुझे बताइएगा जाते जाते कमेंट सेक्शन में, ये रीडिंग, ये टॉपिक आपको कैसी लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कर्क राशि वालों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।